हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द अबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 51 को नरेट करेंगे। तो चलो जल्दी से नरेशन शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में जॉन ग्रेवस्टोन के पीछे की ओर जाता है, पर उसे पीछे जो दिखता है जॉन पूरा ही शौक रह गया था, क्योंकि ग्रेवस्टोन के पीछे कुछ भी नहीं है। ये कैसा हो सकता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है? यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए था। क्या डिस्ट्रक्शन शो टेक्निक यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हेवनली डिमोनिक एंसेस्टर ने यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ा था? नैनो जल्दी से चेक करो और देखो कि यहाँ पर कोई ट्रेसेस वगैरह है या नहीं। नैनो स्कैन करके कहता है कि ग्रेवस्टोन के ऊपर बस एक ही स्वॉर्ड मार्क है, जो कि शायद एक ही इंसान के द्वारा किया गया है। नैनो फिर ऑगमेंटेड रियलिटी को ऑन करके जॉन को दिखाता है और उसे एक छोटी सी हॉल दिखाई देती है। जॉन कहता है ये क्या यह हॉल हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड आर्ट की कोई टेक्निक है? तो ऐसे भी स्वॉर्ड टेक्निक को परफॉर्म कर पाना मुमकिन है। रुको, अगर इस तरफ हॉल है तो दूसरी तरफ भी होनी चाहिए। और जॉन आगे की ओर जाकर देखता है और उसे हॉल मिल जाती है। पोएम की वजह से मैंने इस हॉल को नोटिस ही नहीं किया था, पर यह हॉल उस तरफ से लेकर इस तरफ तक आई है। पर यह आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखकर नहीं लग रहा कि यहाँ पर की का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। मुझे लगता है कि एक्सो टेक्निक के एक सिंगल पॉइंट में पूरे फोर्स का इस्तेमाल कर ब्लास्ट किया गया है। अगर थोड़ा बहुत भी की का इस्तेमाल करते तो ग्रेवस्टोन पूरा टूट फूट जाता। शायद ग्रेवस्टोन में कोई भी डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड टेक्निक नहीं है। इसका रीजन ये नहीं है कि हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड आर्ट किसी के भी नजर में नहीं आई, पर इसका रीजन है कि डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड टेक्निक के क्रिएटर फिगर आउट नहीं कर पाए कि आखिर इसे कैसे नलिफाई करते हैं बस वैसे स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके। जॉन फिर वहीं पर बैठकर मेडिटेट करते हुए सोच रहा था स्वॉर्ड की असली मैनिफेस्टेशन जो कि हेवनली डिमोनिक एंसेस्टर ने हासिल करी थी उनके फाइनल ईयर्स में। उन्होंने स्वॉर्ड को सॉल्व करने के बदले स्वॉर्ड को यूनिफाई करा। स्वॉर्ड टेक्निक की इंटेंट और जो स्वॉर्ड को यूज करता है, और इन दोनों के एक साथ आने से ये सब हासिल हुआ है। तभी अचानक से जॉन के अंदर से कोई एनर्जी निकलने लगती है और इसकी रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि लाइब्रेरी के इंस्ट्रक्टर भी जल्दी भागकर यहाँ पर आते हैं। ब्रिगेड लीडर जॉन, ये सब क्या हो रहा है? पर वो जॉन कैसा करते हुआ देखकर उसे घेर लेते हैं। एक इंस्ट्रक्टर कह रहा था ये सब हो क्या रहा है और हम सभी ने सेफगार्ड फॉर्मेशन को तैयार क्यों करा है? दूसरा इंस्ट्रक्टर सोच रहा था ये 5 की यूनिफिकेशन होगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये सब अपने आंखों से देख भी पाऊंगा। जब कोई ग्रैंड मास्टर तक पहुंच जाता है उसे हेवन, अर्थ एंड ह्यूमन की एनर्जी हासिल होती है। यह पूरे बॉडी को क्लीन करके एक 3 डायमेंशनल एलिमेंट क्रिएट करता है। हाउएवर इस लेवल के ग्रैंड मास्टर को आधा बना ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। पर जब कोई एक बार 5 टाइम्स एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर यूनिफाई कर देता है, फायर, वाटर, अर्थ, वुड एंड मेटल को, वो तभी जाकर एक ट्रू ग्रैंड मास्टर बनता है। एक सीनियर इंस्ट्रक्टर देखते हैं कि जॉन के बॉडी में क्रैक्स आने लगे थे, जो देखकर वो काफी ज्यादा डर गए थे। सीनियर इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि मुझे पता है यह बॉडी रिकंस्ट्रक्शन है, और जॉन में से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि सभी को अपनी आंखें बंद कर लेनी पड़ती है और किताबें भी सेल्फ में से नीचे गिर जाती हैं। पर अचानक ही जॉन की एनर्जी पूरी थम जाती है। सीनियर इंस्ट्रक्टर सोच रहे थे इवन दो 1 सेकंड पहले ही उसमें से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही थी, पर अभी मैं कुछ भी सेंस नहीं कर पा रहा। ऐसा लगता है उसने अपने बॉडी के अंदर के की को प्रॉपर्ली सेटल कर दिया है, और अभी ब्रिगेड लीडर जॉन जिस स्टेट में है, डायरेक्टर भी उसके एनर्जी को सेंस नहीं कर सकते। जॉन फिर मेडिटेशन से बाहर आकर देखता है कि उसे इंस्ट्रक्टर्स घेर कर खड़े हुए हैं और उसे कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। जॉन सोच रहा था क्या ये मैं फील कर पा रहा हूँ मैं ट्रू ग्रैंड मास्टर बन चुका हूँ। यह पहली बार है जब मैंने एक टेक्निक को समझा है बिना किसी जानकारी को मेरे दिमाग में ट्रांसफर करे। जॉन फिर कहता है कि मैं देख सकता हूँ आप लोगों ने मेरे लिए सेफगार्ड फॉर्मेशन किया था, और इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे माफ कर दीजिए मेरी वजह से लाइब्रेरी का यह हाल हो गया। सीनियर इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि आप उसकी चिंता ना करें, लाइब्रेरी का यह हाल होना कोई बड़ी बात नहीं, जबकि आपने ग्रेट रियलाइजेशन को अचीव करा है। इंस्ट्रक्टर्स फिर किताबों को ठीक करने में लग जाते हैं। जॉन सोच रहा था जब वो किताबों को रखने में बिजी है यही मेरा चांस है। जॉन फिर जाकर उस छोटे से हॉल को बंद कर देता है। अच्छा होगा कि अगर मैं इसे बंद कर दूं, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो कि करोड़ों में कोई एक ही सीख सकता है। सीनियर इंस्ट्रक्टर फिर कहते हैं कि किताबों को उनकी जगह में रख दिया गया है, तो आप इन्हें पढ़ना शुरू कर सकते हैं ब्रिगेड लीडर जॉन। जॉन फिर जाकर पहला जो बुक स्कैन करता है वो था 6 मेन क्लास के मार्शल आर्ट्स के बारे में। जॉन को फिर उस किताब में 6 क्लास के मेन टेक्निक्स के बारे में पता चलता है। मैं श्योर हूँ यह उनका सबसे पावरफुल टेक्निक नहीं होगा, पर यह तो क्लियर है कि ये एंटर डिमोनिक कल्ट के बेस्ट टेक्निक्स है। ये क्या है? क्रिम्सन स्वॉर्ड टेक्निक। शायद ये लेफ्ट गार्डियन के मार्शल आर्ट होगी, क्योंकि इसका नाम उनसे काफी मेल खा रहा है। और स्टेप ऑफ द विंड गॉड, शायद यह कोई स्टेपिंग या फिर मूवमेंट टेक्निक है, ना कि कोई मार्शल आर्ट। ये चीज़ मेरे बहुत काम आएगी, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर इस मूवमेंट टेक्निक को किसने यहाँ पर डोनेट किया होगा। नैनो जल्दी से इसे स्कैन कर दो। फिर रात को 8 बजे जॉन के प्राइवेट क्वार्टर में कैडर्स आकर जॉन को कांग्रेचुलेट करते हैं 5वें टेस्ट को पास करने के लिए। गोवांग एंड मून फिर कहते हैं कि मास्टर आपने उस साउंड को सुना ना जिसके बाद हमने आपसे करी थी पहले।
सेंगुआ कहती है कि तुम दोनों चुप हो जाओ, ऐसा कोई भी मॉन्स्टर एग्जिस्ट नहीं करता। सोजोंग कहती है कि लग रहा है यहाँ पर किसी को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, जिसका रिप्लाई में सांगवा उसे जोरदार टपली मारती है। जो सोच रहा था अगर मैं उन्हें बता देता हूँ कि मुझे कुछ वैसा सिमिलर मिला था तो यहाँ पर एक सीन क्रिएट हो सकता है। गोवांग वहीं पर सोच रहा था सेंगुआ मारते हुए कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है। खैर चोन फिर कहता है जिस वजह से मैंने तुम सभी को यहाँ पर बुलाया है वो ये है। ताइग्योम कहता है मास्टर आखिर आप ये कौन से सड़ी चीज लेकर आ गए हैं और आखिर आपको ये कहाँ से मिला। जियोन सोच रहा था अगर मैं उन्हें बता देता हूँ कि ये स्पिरिचुअल बीस्ट इमुगी का ब्लड है तो उन्हें एक्सप्लेन कर पाना काफी मुश्किल होगा। जॉन कहता है कि यह कोई चीज है जो कि मुझे सिल डिमनी कैब में मिली जब मैं कैब के अंदर रास्ता भटक गया था। सभी कह रहे थे आपको ये मिला तो मिला, आप इसे यहाँ पर लेकर क्यों आए। जॉन कहता है कि चलो सभी लोग इसे पीना शुरू करो। कैडर से सुनकर पूरा चौंक जाते हैं और कहते हैं मास्टर आप ये क्या कह रहे हैं। जॉन कहता है मैंने इसे गलती से पी लिया था पर इसकी वजह से मेरे ब्लड में जितनी भी टॉक्सिन्स थी वो सारे निकल गई और मेरी की फ्लो भी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई है। मुझे लगा कि अगर मैं ही सिर्फ इसे पीता हूँ तो ये नाइंसाफी होगी, तो मैं थोड़ा सा तलवार का माइन में डालकर तुम लोगों के लिए लेकर आया हूँ। कैडर सोच रहे थे हमें इसे पीना है, हम इसे बिल्कुल भी नहीं पी पाएंगे मास्टर। तभी ह्योबोंग आगे आकर कहता है तुम लोग आखिर इतने हेजिटेट क्यों कर रहे हो जबकि हमारे लॉर्ड हमारे लिए इतना कुछ सोच रहे हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले मैं ही इसे पीता हूँ, चलो सभी साइड हो जाओ, इसकी बस स्मेल ही बुरी है और कुछ नहीं। ह्योबोंग फिर एक छोटे से ग्लास में इसे भरकर पी लेता है। ह्योबोंग सोच रहा था ये तो उतना भी बुरा नहीं था, पर तभी उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो नीचे गिर जाता है। पर कुछ समय बाद सभी को ह्योबोंग के ऊपर होता हुआ पॉजिटिव असर दिखता है, जिस वजह से आखिर में सभी लोगों ने इसे पी लिया, बस सांगवा और मून को छोड़कर। सांगवा को काफी डर लग रहा था तो उसने इसे नहीं पिया और मून ने अपने मास्क उतर जाने के डर से नहीं पिया। फिर हमें सोनुओं को दिखाया जाता है जो कि सींग को काटने में लगा था, जो कि च्योन अभी लेकर आया है। सोनुआ कोशिश करके भी इसके ऊपर कोई खरोच तक लगा नहीं पाता, पर वो जिसका इस्तेमाल करके काटने की कोशिश कर रहा था वही टूट जाती है। सोनुआ कहता है आखिर तुम इसे कहाँ से उठाकर लेकर आए हो। च्योन कहता है वो तो मैं आपको बता नहीं सकता। सोनुआ कहता है नहीं बताओगे, चलो कोई बात नहीं, पर इतने एक्सीलेंट मटेरियल से मैं ग्रेटेस्ट वेपन बनाकर ही रहूंगा, तो क्या तुम चाहते हो मैं इसका इस्तेमाल करके एक ब्लेड बनाऊं। च्योन हाँ कहता है। सोनुआ कहता है और तुम्हें जल्दी कोल्ड आयरन दे दी जाएगी टेस्ट को पास करने के रिवॉर्ड के तौर पे, क्या तुम उसका इस्तेमाल करके स्वॉर्ड बनाना चाहोगे। च्योन कहता है पर आपने तो कहा था मैं आपसे बस एक ही वेपन को बनवा सकता हूँ। सोनुआ कहता है स्क्वाड लीडर एंड ब्रिगेड लीडर में डिफरेंस होता है, ब्रिगेड लीडर कभी भी आकर कुछ भी बनवा सकते हैं, पर तुम्हें कितनी कोल्ड आयरन मिलेगी इसके एक लिमिट है, पर ऐसे मटेरियल्स पर कोई लिमिट नहीं है जो कि यहाँ वहाँ से मिल जाते हैं जैसे कि ये। च्योन कहता है तो फिर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए स्वॉर्ड भी बना दें। च्योन सोच रहा था कि ये काफी अच्छा हुआ, जब तक मैं ब्लैक स्वॉर्ड को सही से नहीं समझ आता और उसमें हेवनली डिमनी स्वॉर्ड क्यों लिखा हुआ है उसे पता नहीं कर लेता, उसे सबसे छुपा के रखना ही सही होगा। तब तक मुझे एक स्वॉर्ड चाहिए जो कि उसकी जगह ले सकता है। सोनुआ कहता क्योंकि मटेरियल्स इतने एक्सेप्शनल हैं, इन्हें बनाने में एक महीना लग जाएगा। च्योन कहता है तो आप कह रहे हैं कि इसको बनाने में आपको 2 महीने लग जाएंगे, तो क्या मैं पहले आपसे ब्लेड बनाने की रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तभी सीन कट होता डायरेक्टर को ऑफिस में लिहुआ के ऊपर। लिहुआ च्योन को कहता है जो कि उसके सामने ही खड़ा हुआ था, ब्रिगेड लीडर च्योन क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। च्योन कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं। लिहुआ सोचने लगता है ये बस डर ही नहीं उससे कुछ ज्यादा है, कहीं लड़का पागल तो नहीं हो गया। लीडर ऑफ डार्क क्लान एंड 12 काउंसिल एल्डर्स का पहला एल्डर जेनवोन, जो कि बहुत पहले ही ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। कहा जाता है कि वो ग्रैंड गार्डियन माराक्यूम के बराबर ही करते हैं और पूरे कल्ट में सेकंड या फिर थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ वो पहले 6 मैन क्लान के हेड को ही एलिमिनेट करना चाहता है, पर वो इंसान कोई ऐसा वैसा नहीं जिसे एक नया बने ग्रैंड मास्टर हरा सकता है। मुझे पहले लगा था कि वो काफी अच्छे से सोचने लगा है, पर नहीं, वो पहले जैसा रेस डिसीजन ले रहा है। लिहुआ फिर कहता है ठीक है, मैं डार्क क्लान को इसको लेकर रिक्वेस्ट भेज दूंगा। अब तक लग रहा है कि जैसे सब कुछ प्लान के हिसाब से ही जा रहा है, पर दुनिया वैसे नहीं चलती जैसे कि लोग चाहते हैं। इसलिए च्योन के रिक्वेस्ट के 10 दिन बाद सिनवन माउंटेन में स्थित हेवनली डिमोनिक कल्ट कैसल में 10 सालों बाद एक मार्शल आर्टिस्ट एलायंस का एनवॉय आता है। पर च्योन जो कि डिमोनिक एकेडमी में रहता है जो कि पूरे दुनिया से ही कटी हुई है, इस सब के बारे में च्योन को कुछ भी नहीं पता। फिर सीन कट होता छठे टेस्ट से 7 दिन पहले। लिहुआ च्योन को कह रहा था तो तुम यहाँ पर आ गए। च्योन कहता है मैंने सुना ये कोई अर्जेंट बात है। लिहुआ कहता है माफ करना च्योन, पर मुझे लगता है कि तुम्हें अपना ओपोनेंट चेंज करना होगा। च्योन कहता है क्या, पर ऐसा क्यों, क्या फर्स्ट काउंसिल एल्डर ने अपना माइंड चेंज कर दिया। लिहुआ कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिहुआ फिर अपने ओरा की मदद से साउंड को बाहर जाने से ब्लॉक कर देता है। च्योन सोच रहा था उन्होंने साउंड को बाहर जाने से रोक दिया, शायद ये कोई सीक्रेट बात होगी।
लिवा कहता जबकि ये कल्ट की जरूरी बात है, मैं तुम्हें सब कुछ स्पेसिफिक में नहीं बता सकता, पर अभी कल्ट में बस 9, 10th, 11th एंड 12th काउंसिल एल्डर्स ही हैं। जॉन सोच रहा था सारा हाई रैंकिंग एल्डर्स अपने पोस्ट पर नहीं है, पर क्यों? तो मैं 6 मैन क्लान के अगेंस्ट नहीं जा सकता। लिवा सोच रहा था मुझे उसे रेकमेंड करना तो नहीं चाहिए, पर तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी, और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।